बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 8। अब आफताब निस्फुन निहार के करीब पहुंच गया था। साया पैरों के नीचे पोशीदा होने लगा था। उस वक्त लड़ाई का जोर बढ़ गया था। सिंधी मुसलमानों और मुसलमान सिंधियों पर निहायत तेजी से बड़े सख्त हमले कर रहे थे। तलवारें जल्द जल्द बुलंद होकर बहादुरों के सरों सीनों पर पड़ रही थी। खून रेजी बढ़ गई थी। धड़ों पर धड़ कट कट कर गिर रहे थे। जगह जगह लाशों के ढेर लगते जाते थे। सिंधियों के इमदादी लश्कर के आने से पहले मुसलमान गालिब नजर आते थे, लेकिन उस वक्त मगलूब हो रहे थे। सिंधी उन्हें दबाते बढ़े चले आ रहे थे। अगरचे मुसलमान पूरी ताकत और पूरे जोश से काम ले रहे थे, लेकिन सिंधियों का सैलाब उन्हें बहाए लिए चला आ रहा था। जफर खान खुद भी जोशो खरोश से लड़ रहे थे और अपने सिपाहियों को भी जोश दिला रहे थे। उनके फौजी दस्ते बड़ी जांबाजी से जंग कर रहे थे। कदम कदम पर दुश्मनों की लाशें बिछा रहे थे, लेकिन सिंधियों ने बड़े जोश से हमला किया था। वो भी मुसलमानों को कत्ल करते हुए कदम कदम बढ़ रहे थे। इमादुल मुल्क ने जब देखा कि मुसलमान पीछे हट रहे हैं तो वो जोशो गजब से भर गए। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों, ये क्या दो हिम्मती है? तुम जिहाद से जी चुरा रहे हो। याद करो कि परवरदिगार आलम अपने कलाम कुरान शरीफ में फरमाता है, मुसलमानों, जिहाद में इस्तकलाल से काम लो। जो शख्स दुश्मन के मुकाबले से पीठ फेर लेगा, बजाय इसके कि वो जंगी हिरफत करता हो, वो अल्लाह का गजब मोल लेगा। तुम दुश्मनों के मुकाबले से जी चुरा रहे हो, मौत से डरते हो, जिंदगी की तमन्ना रखते हो, जिहाद से मुंह मोड़ते हो, अल्लाह का गजब मोल लेते हो। कयामत के रोज कौन तुम्हें अल्लाह के गजब से बचाएगा? चंद रोजा जिंदगी पर आखिरत का अजाब ना खरीदो। जिंदगी मुस्तार है, मौत जरूर आएगी, फिर मौत से डरना क्या? अल्लाह को याद करो और अल्लाह अकबर का नारा लगाओ और दुश्मनों पर टूट पड़ो। वल्लाह ये गीदड़ों से ज्यादा डरपोक और बकरों से ज्यादा बुजदिल हैं। जरा हिम्मत और इस्तकलाल से काम लो, ये अभी भागते नजर आएंगे। ए तौहीद के अलम बरदारो, खुदा तुम्हारी तरफ देख रहा है। तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं। लड़ो और शहीद होकर जन्नत के हकदार बन जाओ। हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, गिलमान तुम्हारे मुंतजिर हैं, रिजवान तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा है। तुम जन्नत से कहां फिरे जाते हो? जन्नत तलवार के साए में है। शेरो बढ़ो। यह तकरीर करते ही इमादुल मुल्क ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर निहायत शिद्दत से हमला किया। जिन मुसलमानों ने उस मुख्तसर तकरीर को सुना, उनके सीने ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो गए, उनकी सूरतें रोशन हो गई। उन्होंने जोश में आकर निहायत शोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और सिंधियों पर बड़ा जबरदस्त हमला किया। ऐसा हमला किया कि सिंधियों को गुमान हुआ कि ताजा दम मुसलमान हमलावर हुए हैं। मुसलमानों के उस हमले से सिंधियों की पेशकदमी रुक गई। अब मुसलमानों ने उन्हें तलवारों की धारों पर रख लिया। बेशुमार सिंधी कत्ल कर डाले। सिंधी घबरा गए और खौफ भरी नजरों से मुसलमानों को देखने लगे। मुसलमानों ने उनके खौफ से फायदा उठाया। उन्होंने जल्द जल्द हमले करके उन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। खून के फव्वारे उछलने लगे। हाथ पैर सर और धड़ कट कट कर गिरने लगे। कुश्तों के पुश्ते लग गए। चश्मे जदन में सिंधियों की कई सफों का सफाया हो गया। ख्याल हो चला था कि सिंधियों के कदम उखड़ जाएंगे, लेकिन वो जल्द ही संभल गए और उन्होंने बड़े इस्तकलाल से मुसलमानों को रोकना और उन पर हमले करने शुरू किए। उनकी सफ़ें नई तरतीब से मुरत्तब होने लगी। उनके अफसरों ने दौड़ धूप करके अपने अपने दस्तों को संभाल लिया, उन्हें मुनज्जम किया और सिंधियों ने फिर मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका यह हमला पहले हमले से भी सख्त था। अब मुसलमानों की पेशकदमी रुक गई, मगर पीछे न हटे। जिस जगह पहुंच गए थे वहीं जमकर मुकाबला करने लगे। सिंधियों ने यके बाद दीगरे निहायत सख्त हमले शुरू किए। उन्होंने मुसलमानों को पसपा और कत्ल कर डालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो मुसलमानों को 1 इंच भी पीछे न हटा सके। अगरचे सिंधियों के हमले रोकने में बहुत से मुसलमान शहीद भी हो गए, मगर फिर भी उनके कदमों को लग्जिश नहीं हुई। वो निहायत ही जुर्रत और इस्तकलाल से लड़े और दुश्मनों को पीछे हटाने की कोशिश करने लगे। उस वक्त जंग और भी तेज हो गई थी। घमसान की लड़ाई हो रही थी। खून आलूदा तलवारें बड़ी हैबतनाक हो गई थी। सरफरोश फुर्ती से तलवारें चला रहे थे। बहादुर सरों सीनों पर तलवारें खा खा कर उछल रहे थे। खून की बारिश हो रही थी। अभी तक सिंधियों ने कुछ फौज महफूज रखी हुई थी। ये कई रिसाले थे और उन्होंने अभी तक जंग में हिस्सा ना लिया था। सिंधियों का ये ख्याल था कि जिस कदर उनका लश्कर मुसलमानों पर हमलावर हुआ है वही उन्हें काफी है। मगर जब जंग ने तूल खींचा और मुसलमान पसपा ना हुए तो सिंधी अफसरों ने उस महफूज फौज को भी मैदान में धकेल दिया। उस ताजादम लश्कर ने आते ही इस जोर से हमला किया कि बावजूद बहुत कुछ जोर लगाने के भी मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा।
मुसलमानों के पीछे हटने से सिंधियों के हौसले बढ़ गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से हमले करने शुरू किए और मुसलमानों को तलवारों की बाड़ों पर रख दिया। अगरचे मुसलमानों ने ढालों पर सिंधियों की तलवारों को रोका, मगर फिर भी बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। अब सिंधियों ने मुसलमानों को दबाना शुरू कर दिया। मुसलमान अपनी पूरी कुव्वत से लड़ रहे थे, लेकिन सिंधियों का दबाव ज्यादा बढ़ गया था और वो कदम कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। इस्लामी लश्कर के अफसर बड़ी जांबाजी से लड़ रहे थे। वो मजबूत दरख्तों और संगी चट्टानों की तरह कदम जमाकर लड़ रहे थे। आम मुसलमान अपने अफसरों को इस जांबाजी और दलेरी से लड़ते हुए देखकर जोशो गजब में आ गए थे। वो भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन जब सिंधी जोश में आकर हमला करते थे तो मुसलमानों को कुछ ना कुछ पीछे हटना पड़ता था। एक मर्तबा सिंधियों ने मिलकर नरगा किया और निहायत सख्त हमला किया और मुसलमानों को पीछे हटाना शुरू किया। करीब था कि मुसलमान पसपा हो जाएं कि दफातन अल्लाहू अकबर के पुरजोर नारे की आवाज आई। मुसलमान और सिंधियों दोनों फरीकों ने सर उठा उठाकर उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आई थी। उस तरफ से इस्लामी रिसाले घोड़े दौड़ाते आते हुए नजर आए। इमादुल मुल्क ने उन सवारों को देखते ही खुश होकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, मुसलमानों मुबारक हो, तुम्हारे लिए मदद आ गई। ये रिसाले एहसान खान और शमसुद्दीन के थे। ये दोनों दरिया के उस पार थे। उन्होंने जब देखा कि जंग शुरू हो गई तो वो उन कश्तियों में बैठकर जो वो अपने हमरा दरिया में लिए चले आ रहे थे दरिया पार हुए और उस वक्त मुसलमानों की मदद के लिए दौड़े चले आए। सिंधियों से यह गलती हुई कि उन्होंने उस लश्कर को दरिया को पार न करने देने के लिए कोई इंतजाम न किया। शायद उन्हें यह ख्याल ही नहीं हुआ कि उस लश्कर के साथ कश्तियां हैं और वो उन कश्तियों के जरिए से पार हो सकता है। एहसान खान और शमसुद्दीन दोनों अपने अपने घोड़ों की बागें मिलाए सबसे आगे दौड़े चले आ रहे थे। उनके पीछे उनके रिसाले थे। उन्होंने आते ही निहायत शिद्दत से सिंधियों पर हमला किया। सिंधी उस लश्कर को देखकर पहले ही से खाइफ और तरसा हो गए। अब जबकि उसने हमला करके उनकी सफ़ें उलटना शुरू की तो वो और भी डर गए। घबरा घबरा कर इधर उधर देखने लगे। ताज़ादम मुसलमानों ने झपट झपट कर हमले करके जल्द जल्द सिंधियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। अब उन मुसलमानों में भी ताज़ा जोश पैदा हो गया जो कि सुबह से ही लड़ रहे थे। उन्होंने भी नए आने वाले मुसलमानों के साथ मिलकर पुरजोर हमले करके सिंधियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हजारों सिंधी मारे गए, हजारों मजरूह हो गए। उनकी तमाम सफ़ों में अबतरी फैल गई। हरचंद उनके अफसरों ने उन्हें फिर संभालने की कोशिश की, लेकिन ना संभाल सके। उनके कदम उखड़ गए और वो बदहवास होकर भागे। उनके भागते ही मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। उन्होंने भगोड़े सिंधियों का ताकुब शुरू करके उन्हें कत्लो गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बहुत से बहादुरों को मार डाला, बहुत से दलेरों को गिरफ्तार कर लिया। ख्याल था कि सिंधी पहली चौकी पर जाकर रुकेंगे, लेकिन उन पर मुसलमानों की कुछ ऐसी हैबत तारी थी कि उन्हें चौकी पर रुकने का भी हौसला ना हुआ और भागकर उससे भी आगे निकल गए और इस तेजी से जाने बचाकर भागे कि मुसलमान उनसे बिछड़ गए। वो अपनी जाने बचाकर ले गए। मुसलमानों ने सिंधियों की पहली चौकी पर कब्जा कर लिया। ये चौकी भी एक छोटा सा किला था। उसके अंदर से रसद और सामाने हर्ब का बहुत भारी जखीरा मुसलमानों के हाथ लगा। मुसलमानों ने उस पहली फतह पर खुदा का शुक्र अदा किया। इमादुल मुल्क और जफर खान ने एहसान खान और शमसुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। उसी वक्त उस फतह की खुशखबरी सुल्तान फिरोज शाह की खिदमत में रवाना की गई। चूंकि मुसलमान सुबह से लड़ रहे थे और अब दोपहर ढल गई थी, जोहर की नमाज का वक्त आ गया था, इसलिए अव्वल मुसलमानों ने जोहर की नमाज पढ़ी। फिर कुछ लोग मैदान कारजार में से मुसलमान शहीदों की लाशें ला लाकर जमा करने लगे। जब तमाम मकतूलीन जमा कर लिए गए तब एक ही जगह सबकी नमाज जनाजा पढ़कर उन्हें दफन कर दिया। सिंधियों की लाशें यूं ही पड़ी रह गईं। शहीदों की तजहीज़ो तकफीन से फारिग होकर मुसलमानों ने खाना तैयार करना शुरू किया। जिस रोज और जिस वक्त इमादुल मुल्क और जफर खान ने सिंधियों की पहली चौकी पर हमला किया, एन उसी रोज और उसी वक्त सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने भी ठट्ठा के सबसे पहले खाम किले पर धावा किया। ये बात सुल्तान और इमादुल मुल्क में तय न हुई थी कि फुलां रोज और फुलां हमला करना चाहिए, बल्कि ये एक हुस्न इत्तेफाक था। ये बयान किया जा चुका है कि जाम ने ठट्ठा के गिर्द बहुत से खाम किले तामीर कर लिए थे। उसने उन तमाम किलों में कसरत से फौजें भर दी थी। उस जमाने में सिंध के ज्यादातर बाशिंदे जंगजू थे। वो अपनी औलाद को जब भी जरा होशियार और होशमंद होते देखते सबसे पहले फनूने जंग सिखाते, उसके बाद आबाई पेशा की तालीम देते। उनमें से ज्यादातर लोग काश्तकारी पेशा थे। जब उनके बच्चे जंगी हुनर हासिल कर लेते तो फिर काश्तकारी के कामों में मसरूफ हो जाते। उसका यह नतीजा था कि जरूरत पड़ने पर सिंध के आम लोग फौजी कामों के लिए तलब कर लिए जाते थे और इस तरह बड़ा भारी लश्कर फराहम हो जाता था। जब सुल्तान गुजरात से वापस होकर दोबारा ठट्ठा पर हमलावर हुए थे तो दरिया के उस तरफ के तमाम बाशिंदे जिस तरफ सुल्तानी लश्कर था ठट्ठा में चले गए थे। जाम ने उन्हें फौज में भर्ती कर लिया था और अब वही लोग फौजी खिदमात अंजाम दे रहे थे। चूंकि उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए जाम का लश्कर निहायत अजीमुशान हो गया था।
फिर ये ऐसे सिपाही थे जिन्हें तनख्वाह ना दी जाती थी, सिर्फ खाना और कपड़ा मिलता था, या ये लालच था कि अगर उन्हें सुल्तानी लश्कर पर फतह हुई तो जो कुछ मालो दौलत, साजो सामान, घोड़े और मवेशी वगैरह उनमें से जिस किसी के हाथ आएगा वो उसी की मिल्कियत होगा। जिस दिन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने हमला किया, उस रोज खुद सिंधी सुल्तान के लश्कर पर हमला करने का इरादा कर रहे थे। ये भी एक इत्तेफाक ही था कि खुद सुल्तान ने उन पर हमला कर दिया। इससे मुसलमानों को एक तो ये फायदा हुआ कि सिंधी कुछ मरऊब हो गए, दूसरा फायदा ये हुआ कि उन्हें यह ख्याल हो गया कि मुसलमान खुदा के बरगुज़िदा बंदे हैं। खुदा ने मुसलमानों को सिंधियों के हमला करने की खबर दे दी, इसलिए मुसलमानों ने उनके हमला करने से पहले ही खुद ही हमला कर दिया। सिंधियों पर उसका खासा असर पड़ा, मगर उन बातों के बावजूद वो इस्लामी अलम को दूर से आते हुए देखते ही जंग के लिए आमादा हो गए। अलबत्ता उन्हें किले से बाहर निकलकर हमला करने की जुर्रत न हुई और वो फसीलों और बुर्जों में चढ़ गए और इस बात का इंतजार करने लगे कि जब इस्लामी लश्कर उनकी जद पर आ जाए तो वो तीरों से उनका इस्तकबाल करें। सुल्तानी फौजें निहायत ज़ब्त व इंतजाम के साथ मीलों की तवील सफ़ों में आहिस्ता आहिस्ता किले की तरफ बढ़ रही थी। खुद सुल्तान भी कल्बे लश्कर में मौजूद थे। उनके सर पर इस्लामी अलम लहरा रहा था। वो ज़ेरे लब कुरान मजीद की कुछ आयात पढ़ते जा रहे थे। जो ही ये लश्कर किला वालों की जद पर पहुंचा, सिंधियों ने जोर जोर से नकारे बजाने और नफीरियां फूंकना शुरू कर दिया। साथ ही जयकारे लगाकर इस कदर शोर किया कि तमाम किला गूंज उठा। और जब मुसलमान चंद कदम और किले की तरफ बढ़े तो उन्होंने तीरों की बाढ़ मारी। मुसलमानों ने तीरों से बचने के लिए ढाले सामने कर दी। तीर ढालों पर खटाखट पड़ पड़ कर उछलने लगे। बाज घोड़ों और आदमियों के भी लगे, जिससे कई घोड़े और सिपाही मजरू हो गए। अब सिंधियों ने निहायत फुर्ती से तीरों की बारिश शुरू कर दी। अगरचे मुसलमान उन तीरों को ढालों पर रोकते हुए बराबर आगे बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन अब उनकी रफ्तार में कमी आ गई थी। तीरों की कसरत ने उनकी तेज रफ्तारी को रोक दिया था। फिर भी वो जानलेवा तीरों से अपनी और अपने घोड़ों की हिफाजत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता किले की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ थोड़ा सा फासला और तय करके 1000 मुसलमान सफों से अलग हो गए और उन्होंने फुर्ती के साथ कमाने शानों से उतारकर तरकशों में से तीर निकालकर चिल्लों में चढ़ाए और ताक कर फसील की तरफ छोड़े। मुसलमानों के तमाम तीर इस तरह से निकले जैसे कि एक ही कमान से चलाए गए हों। ये तीर फिजा को चीरकर सनसनाते हुए फसील तक पहुंचे। कुछ तीर तो फसील के कंगूरों से टकराकर गिर पड़े और कुछ उन सिंधियों के सरो सीना में तराजू हो गए जो फसील की दीवार से सर निकाले हुए झांक रहे थे। उन मजरू होने वालों में से कुछ तो चक्कर खाकर फसील से नीचे गिर पड़े और कुछ पीछे हटकर फसील पर ही बैठ गए और हाय हाय करने लगे। अब मुसलमान तीर अंदाजों ने जल्दी जल्दी तीर फेंकने शुरू किए। इससे सिंधियों को अपनी हिफाजत का फिक्र हो गया और उनकी तीर अंदाजी बहुत धीमी पड़ गई। मुसलमानों को मौका मिल गया और वो तेजी से किले की तरफ बढ़ने लगे। सिंधी उन्हें बढ़ते हुए देख रहे थे, चाहते थे कि उन पर शिद्दत से तीरों की बारिश करके उनकी पेशकदमी को बिल्कुल रोक दे, मगर मुसलमान तीर अंदाज इस कसरत से तीर बरसा रहे थे कि वो उनसे बचने के लिए फसील की दीवार की आड़ में झुक जाते थे और इसलिए फुर्ती से तीर अंदाजी का मौका न मिलता था। ताहम जिस कदर मौका मिलता था वो ज्यादा से ज्यादा तीर फेंकते थे। मुसलमान उन तीरों को ढालों पर रोक लेते थे। जब मुसलमान किले के नजदीक पहुंच गए तो सिंधियों ने पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। कुछ सिंधी तीर फेंकते थे और कुछ पत्थर। इससे तीरों और पत्थरों की वो कसरत हुई कि मुसलमानों के कदम एकदम रुक गए। चूंकि ये पत्थर नोकीले थे, इसलिए जिस चीज पर पड़ते थे उसे तोड़ डालते थे। उन नोकीले पत्थरों ने अक्सर मुसलमानों की ढालों को पिचका दिया। कई एक मुजाहिदीन की पेशानियों को तोड़ डाला। गरज के बहुत से मुसलमानों को जख्मी और नाकारा कर दिया। जख्मी मुसलमानों को फौरन मैदान जंग से हटाकर उनकी मरहम पट्टी कर दी गई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लड़ाई शुरू होने से पहले ये इंतजाम कर दिया था कि कुछ मुसलमानों को अलहदा करके उन्हें हुक्म दे दिया था कि मजरूहों को मैदान कारजार से उठाकर कैंप में पहुंचा दिया करें और जराहों और डॉक्टरों की एक जमात को मजरूहीन की मरहम पट्टी पर मामूर कर दिया था। अब सुल्तान ने एक अराबा जो चौबी बुर्ज की मानित था मैदान कारजार में तलब किया। उस अराबा में कली लगी हुई थी। उन कलों के जरिए भारी भारी पत्थर दूर दराज फासले पर फेंके जाते थे। चुनाचे कुछ मुसलमानों ने वजनी पत्थर कल्लों में रखकर उन्हें गर्दिश दी और जंजीरों के लंगरों ने उन पत्थरों को फसील के ऊपर फेंका। जिस जगह ये पत्थर जाकर पड़े वहीं की दीवार तोड़ डाली। जिन सिंधियों पर पड़े उनके सरों और हड्डियों को पाश पाश कर डाला। उन पत्थरों ने कयामत बर्पा कर दी। सिंधियों में आमतौर पर चीखों पुकार शुरू हो गई। वो तीरंदाजी और संगअंदाजी भूलकर अपने ही बचाव के लिए फिक्र करने लगे। अब मुसलमानों को मौका मिल गया। उन्होंने तेजी से घोड़ों को छोड़ दिया। घोड़े हवा से बातें करते हुए किले की तरफ दौड़ने लगे। सिंधियों ने कज़ाए मुबरम की तरह मुसलमानों को दौड़कर आते हुए देखा। उनके दिल दहल गए। उन्होंने जल्दी से फिर तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू की, मगर कुछ इस्लामी रिसाले उनके तीरों और पत्थरों की जद से बाहर निकल गए थे और जो जद में थे वो वहीं रुक गए थे। उन्होंने ढालों का किला सा बनाकर उसकी आड़ ले ली थी।
जो मुसलमान तीरों की जद से निकल गए थे वो दौड़ दौड़ कर किले की फसील के नीचे पहुंच गए। उनके साथ रेशम की मजबूत डोरें और सीढ़ियां थी। उन्होंने उन डोरों और सीढ़ियों के गुच्छे बनाकर फेंके। कई रस्से और सीढ़ियां फसील के कंगूरों में उलझ गई। मुसलमानों ने अव्वल उन्हें खींच खींच कर यह अंदाजा किया कि उनके ऊपर चढ़ने से ये डोरें और सीढ़ियां कंगूरों में से निकल तो ना जाएंगी। जब इत्मीनान हो गया तो उन्होंने सरों पर ढाले बांधी, मुंह में तलवारें ली और डोरों और सीढ़ियों के जरिए से ऊपर चढ़ना शुरू किया। चूंकि कई इस्लामी रिसाले तीरंदाजी कर रहे थे और अराबा के जरिए से पत्थर फेंक रहे थे, इसलिए सिंधी फसील की दीवार के पीछे खड़े थे। वो नीचे झांक कर ये ना देख सकते थे कि मुसलमान फसील के नीचे पहुंचकर क्या कर रहे हैं। जब इस्लामी तीरंदाजों ने देखा कि मुसलमान फसील पर चढ़ने लगे हैं तो उन्होंने तीरंदाजी मौकूफ कर दी। अब सिंधियों को मौका मिला, वो फसील के नीचे झांक कर देखने लगे। इस अरसे में कुछ मुसलमान कंगूरों के करीब चढ़कर पहुंच गए थे। सिंधियों को मुसलमानों की ढालें उभरती हुई नजर आई। जो मुसलमान सरों से बांधे हुए थे वो समझ ही ना सके कि ये ढालें अज खुद कैसे उभर रही हैं। उन्हें हैरत हुई। अभी वो हैरान ही हो रहे थे कि कई मुसलमान कंगूरों पर चढ़कर खड़े हुए और फसील पर जा कूदे। सिंधी उन्हें देखते ही घबरा गए। उन्होंने शोर मचाया, मुसलमान आ गए। फसील से किले के अंदर तक ये आवाज गूंज गई, गोया किले के दरो दीवार से ये आवाजें निकलने लगी कि मुसलमान आ गए, मुसलमान आ गए। इससे आमतौर पर सिंधियों पर बदहवासी छा गई। जब मुसलमान कूदकर फसील के ऊपर पहुंच गए तो उन्होंने वहां जाते ही तलवारें हाथों में ले ली। जल्दी में उन्हें ढालें सरों से खोलने का मौका ही ना मिला। सिर्फ तलवारें लेकर सिंधियों पर टूट पड़े और निहायत फुर्ती से जल्द जल्द हमले करके उन्हें कत्ल करने लगे। सिंधी दफतन मुसलमानों को फसील पर कूदते देखकर सरासीमा व बदहवास हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान बहुत थोड़े हैं तो उनकी घबराहट दूर हो गई और मुसलमानों के कत्ल करने की ख्वाहिश उनके दिलों में पैदा हो गई। वो शोरो पुकार करते हुए उन थोड़े से मुसलमानों पर जा चढ़े और चारों तरफ से उन्हें नरगे में लेकर उन पर तलवारों के वार करने लगे। जब मुसलमानों ने देखा कि सिंधी उन्हें अपने नरगे में लेकर कत्ल और गिरफ्तार करना चाहते हैं तो जिस कदर मुसलमान उस वक्त तक फसील पर पहुंच गए थे वो सब एक जगह जमा होकर इस दलेरी और इस्तकलाल से लड़े और इस फुर्ती से बढ़ बढ़कर हमले करके सिंधियों को कत्ल करने लगे कि दुश्मनों को उनके पास जाने की जुर्रत न हुई। दूर ही खड़े होकर तलवारें हिलाने लगे। हालांकि अगर वो उस वक्त जरा भी जुर्रत और हिम्मत से काम लेते तो शायद मुसलमानों को कत्ल कर डालते। उनका कत्ल करना इसलिए भी मुश्किल ना था कि मुसलमानों के पास सिर्फ तलवारें थी, ढालें उनके सरों से बंधी हुई थी। लेकिन मुसलमानों के रौब व खौफ ने सिंधियों को उस अमर की जुर्रत ना होने दी कि वो मुसलमानों पर जारहाना हमले करके उन्हें कत्ल कर डालते। मुसलमान अलबत्ता बड़ी बेखौफी से झपट झपट कर हमले करके जो सिंधी उनकी तलवारों की जद में आ जाता था उसे कत्ल कर डालते थे। मुसलमानों की आमद का तांता बराबर लगा हुआ था। जो 10-12 सीढ़ियां और डोरे कंगूरों में फंस कर रह गई थी उनके जरिए से मुसलमान तेजी से चढ़ चढ़कर फसील पर कूद जाते और वहां पहुंचते ही सिंधियों पर जा टूटते। सिंधियों ने एक और बदअकली ये की कि मुसलमानों की आमद को ना रोका। एक मर्तबा एक मुसलमान बहुत सी रेशम की सीढ़ियां नीचे से लेकर आया और उसने उन सीढ़ियों को कंगूरों में बांधकर नीचे लटका दिया। अब उन सीढ़ियों के जरिए से भी मुसलमान चढ़ने और पहले से ज्यादा तादाद में फसील पर पहुंचने लगे। रफ्ता रफ्ता मुसलमानों की काफी तादाद फसील पर पहुंच गई और उन्होंने शोला जंग को तमाम फसील पर भड़का दिया और इधर उधर फैल गए और जहां तक वो पहुंचे वहीं तक जंग की आग भड़कने लगी। उनकी तलवारों ने सिंधियों को बेतरे कत्ल करना शुरू कर दिया। हर मुसलमान खूनख्वार शेर बन गया था। बड़ी फुर्ती और निहायत दलेरी से झपट झपट कर हमले करता था और हर हमले में 1-2 सिंधियों को कत्ल करके वापस लौटता था। सिंधियों को भी कुछ जोश आया, कुछ गैरत आई और उन्होंने भी हिम्मत से काम लेकर मुसलमानों पर हमले करना शुरू किए। उनके हमलों से भी मुसलमान मजरू और कत्ल होने लगे। लेकिन चूंकि सिंधी डर डर कर हमले करते थे इसलिए मुसलमान शाज़ो नादिर ही कत्ल या जख्मी होते थे। और जब कोई मुसलमान जख्मी या कत्ल हो जाता था तो उसके पास वाले मुसलमानों को जोश और गुस्सा आ जाता था और वो झपट कर इंतकामाना हमले करके एक एक मुसलमान के बदले में कई कई सिंधियों को कत्ल कर डालते थे। सिंधी अफसर फौजियों को इश्तियाल देने के लिए मुख्तसर तकरीरें कर रहे थे, उन्हें बढ़कर हमला करने की तरगीबें दे रहे थे। मगर सिंधियों में हंडिया के उबाल की तरह जोश तो पैदा होता था, मगर जब मुसलमानों की सूरतें और खौफनाक तलवारें देखते थे तो उनका सारा जोश ठंडा पड़ जाता था। जबकि फसील पर कुछ बहादुर मुसलमान पहुंचकर जंग कर रहे थे, उस वक्त सुल्तान फिरोज शाह तुगलक कल्बे लश्कर में से आगे बढ़कर फसील के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों, तुम्हारे चंद भाई फसील पर पहुंचकर बेशुमार सिंधियों से लड़ रहे हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। तुम सर हथेलियों पर रखकर फसील पर चढ़ जाओ और अपने भाइयों की मदद करो। मुसलमानों ने उस आवाज को सुना। कई मुसलमान रेशम की डोरें और सीढ़ियां लेकर ऊपर चढ़े और उन्होंने बराबर बराबर कंगूरों में बांधकर नीचे लटका दिया। मुसलमानों ने जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ना शुरू किया। उस वक्त तक 50-60 डोरें और सीढ़ियां लटकाई जा चुकी थी और मुसलमान उनके जरिए से धड़ाधड़ फसील पर पहुंच रहे थे।
मगर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को उन मुसलमानों का जो फसील पर पहुंच चुके थे बड़ा ख्याल था। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान ऊपर पहुंच जाएं, इसलिए वो बराबर मुसलमानों को फसील पर चढ़ने की ताकीद कर रहे थे। सुल्तान से ना रहा गया, उन्होंने खुद फसील पर चढ़ जाने के इरादे से एक सीढ़ी पकड़ ली। अमीरों और सुल्तानी मुशीरों को जब सुल्तान के उस कष्ट पर आगाही हुई तो वो तड़प गए और जल्दी से सुल्तान के हजूर में आकर बोले, सुल्तान मोहतरम, जब तक हम जानिसार जिंदा हैं उस वक्त तक आला हजरत फसील पर चढ़ने का कष्ट ना करें, इसमें हमारी बड़ी सुबकी है। सुल्तान ने कहा, लेकिन ये जिहाद का वक्त है तो मुझे भी इसमें हिस्सा लेने दो। एक मुशीर ने अर्ज की, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब 10 ब 10 जंग शुरू होगी, उस वक्त आला हजरत भी जिहाद में हिस्सा ले। इस वक्त हम जानिसारों को ऊपर चढ़ने थे। बहुत कुछ कहने सुनने पर सुल्तान ने अमीरों और मुशीरों को फसील पर चढ़ने की इजाजत दी और खुद रुक गए। चुनाचे फौजी अफसरों, अमीरों और सुल्तानी मुशीरों ने जल्द जल्द चढ़ना शुरू किया। उन्हें ऊपर चढ़ते हुए देखकर आम मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हो गया। अब हर सीढ़ी पर मुसलमानों का हजूम हो गया। बहादुर सिपाही बड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़ते। जब ये लोग ऊपर चढ़ते तो देखा कि मुसलमानों के कई गिरोह हो रहे हैं और हर गिरोह बड़ी बहादुरी और जमा मर्दी से लड़ रहा है। उन लोगों ने भी ऊपर पहुंचकर बड़ी फुर्ती और दलेरी से लड़ना शुरू कर दिया। फौजी अफसरों और अमीरों वगैरह के पहुंचने से मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। अब उन्होंने और भी शदोमत से जंग शुरू कर दी। चूंकि मुसलमानों की आमद का तांता बराबर लगा हुआ था और ये मुसलमान फसील पर आकर इधर उधर फैलते जाते थे, इसलिए काफी दूरी में महाज कायम हो गया था। और चूंकि मुसलमान फुर्ती से लड़ रहे थे, इसलिए तलवारें जल्द जल्द उठ उठकर इंसानों के सरों सीनों पर पड़ रही थी। फरीकैन कत्ल और मजरूह हो होकर गिर रहे थे। खून की बारिश हो रही थी और दूर तक फसील पर खून की धारें बह रही थी। कटे हुए हाथ, पैर और सर तलवारों के साथ ही उछल रहे थे और जगह जगह इंसानी लाशों और कटे हुए आज़ाए इंसानी के ढेर लगते चले जा रहे थे। अगरचे सिंधी भी बराबर लड़ रहे थे, उनमें मुसलमानों जैसा वलवला और जोश न था। उनकी लड़ाई की कैफियत देख देख कर ऐसा मालूम होता था जैसे कि वो मजबूर होकर लड़ रहे हैं। अलबत्ता मुसलमान बड़े जोश, बड़े वलवले, बड़े इस्तकलाल, बड़ी उमंग और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। आखिर सिंधियों की रही सही जुर्रत और हिम्मत भी जवाब दे गई। वो बदहवास होकर पीछे हटे और पीछे हटते ही भाग खड़े हुए। उन्होंने जीनों के जरिए से भागकर किले के सहन में उतरने का रुख किया। मुसलमान तलवारें हाथों में सोंते उनके पीछे दौड़े। वो जीनों को तय करके सहन में पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने जंग शुरू कर दी। सिंधियों ने जब देखा कि मुसलमान बला की तरह उनके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं और आते ही जंग शुरू कर देते हैं, लड़ने के सिवाय जब सिंधियों ने कोई चारा ना पाया तो वो जम गए और जमकर लड़ने लगे। मुसलमान फसील से उतरकर सिंधियों पर टूट पड़े और निहायत जोश से जंग करने लगते। अब किले के सहन में खून रेजी शुरू हो गई थी। सिंधी गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, गोया मुसलमानों को शोर से मरूब करना चाहते थे। मुसलमान खामोशी से जंग कर रहे थे। सिंधियों की चीखों पुकार, तलवारों की झनकार, जख्मियों के शोर और फरियाद से तमाम किला गूंज उठा था। जबकि किले के अंदर खून रेजी हो रही थी, उस वक्त तकरीबन 100 मुसलमान किले के मशरकी दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने वहां जाते ही दरवाजे के मुहाफिजों को कत्ल कर डाला और फाटक खोल डाला। जब सुल्तान ने फाटक खुला हुआ देखा तो उन्होंने खुश होकर और जोश में आकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। साथ ही अपने घोड़े की बाग ढीली कर दी और फाटक की तरफ दौड़े। सुल्तान का रिसाला भी उसके जिलों में चला। सुल्तान माँ उस रिसाले के फाटक के अंदर जा घुसे और किले के अंदर पहुंचते ही उन्होंने अल्लाह अकबर का पुरशोर नारा लगाया। सिंधियों ने नजरें उठाकर देखा और वो सुल्तान के शाही रिसाले को देखकर सख्त बदहवास हो गए। उन्होंने उसी वक्त हथियार डाल दिए और अमान मांगने लगे। सुल्तान ने लड़ाई बंद कर देने और सिंधियों को गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दिया। मुसलमानों ने फौरन उस हुक्म की तामील की। उन्होंने तलवारें म्यानों में डाल दी और सिंधियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तकरीबन 5000 जंगजू लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 5000 सिंधी कत्ल हुए और मुसलमान 270 शहीद हुए। बहुत से सिंधी भाग गए। इस तरह मुसलमानों की बहादुरी के सबब ठट्टा का पहला किला फतह हो गया। उस किले में से बहुत कुछ गले के जखायर, सामाने हर्ब और कुछ नकदी मुसलमानों के हाथ आई। सुल्तान फिरोज शाह ने उस पहली फतह पर खुदा का शुक्रिया अदा किया। माले गनीमत में से 5वां हिस्सा निकालकर बाकी 4 हिस्से फौज में तकसीम कर दिए। शहीदों की लाशें जमा करके उनके जनाजे की नमाज पढ़ी और उन्हें दफन करा दिया। किले में कुछ फौज मुकर्रर की और सुल्तान बाकी तमाम लश्कर लेकर अपने कैंप में लौट आए। शाम का वक्त था। हूर बानो और रिहाना दोनों पाई बाग में तफरी कर रही थी। दोनों हसीन थी, शीरी आदा थी। जिस तरफ निकल जाती थी उनके तनवीरे हुस्न से उस तरफ कुछ अजीब, दिलचस्प और दिलकश रौनक आ जाती थी। बूटे, गुंचे और फूल सब उन गुलजारों को तकने लगते।
ये दोनों चहलकदमी करती हुई गुलाब के फूलों के तख्तों में जा पहुंची। गुलाब के पौधे खड़े थे, खुश रंग गुलाब के फूल खिल रहे थे। बाज तेज शोख रंग के थे, बाज हल्के गुलाबी रंग के। सब सब्ज पत्तों में गुलाबी गुलाबी रंग निहायत ही दिलकश मालूम हो रहे थे। हूर बानो ने एक नौ शगुफ्ता फूल तोड़ा। उस फूल का रंग सफेद और शहाबी था, निहायत ही भला मालूम हो रहा था। हूर बानो ने मुस्कुराकर कहा, रिहाना ये देखो फूल कैसा है। रिहाना ने कहा, निहायत प्यारा है हूर बानो, जितने गुलाब के फूल मैंने देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा दिलफरेब है। रिहाना, हो चुका। हूर बानो, मैं सच कह रही हूं। अच्छा दिखाओ कहाँ है। हूर बानो ने रिहाना के फूल से ज्यादा हसीन आरिज को छूकर कहा, ये है। बड़ी शरीर हो तुम हूर बानो। हूर बानो ने कहा, खुदा की कसम इस फूल में वो शहाबियत और तरोताजगी और वो दिलकशी नहीं है जो तुम्हारे आरिज और रुखसारों में है। जी चाहता है कि हर वक्त देखा ही करूं। और तुम्हारे आरिज हूर बानो? हूर बानो ने कहा, तुम्हारे मुकाबले में बहुत ही फीके हैं रिहाना। वालिदा कह रही थी कि मैंने रिहाना जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं देखी। उस वक्त एक खादिमा आई, उसने हूर बानो से मुखातिब होकर कहा कि आपको आपकी अम्मी जी बुला रही हैं, कोई जरूरी बात कहना है, खड़ी खड़ी सुनाइए। अच्छा रिहाना, मैं अभी आई, तुम इतने यहीं रहना। ये कहते ही वो तरारा भरकर चली। अभी बागीचे ही में थी कि उसे मसरूर मिल गए। उन्होंने कहा, इस तेजी से कहाँ जा रही हो हूर बानो? हूर बानो ने कहा, अम्मी जान ने बुलाया है, क्या आप कुछ देर यहां ठहरेंगे? इरादा तो नहीं है। यहीं ठहरिएगा, मैं अभी आई। अच्छा। हूर बानो चली गई। मसरूर फूलों की सैर करते हुए गुलाब के तख्ते में जा निकले। वहां रिहाना मौजूद थी। उसने उस हूर अदा को देख लिया। वो उसके पास पहुंचे और आहिस्ता से बोले, खुशकिस्मत है ये फूल कि तुम इन्हें देख रही हो। रिहाना ने अगरचे उन्हें देख लिया था, लेकिन वो ऐसी बन गई थी जैसे कि उसने देखा नहीं है। वो चौंक पड़ी। उसने कहा, ओ आपने तो मुझे डरा ही दिया। मसरूर ने उन फूल से रुखसारों पर नजरें जमाकर कहा, बड़ा कसूर हुआ मुझसे। खैर कोई बात नहीं। देखिए इस वक्त फूलों पर कैसी नुज़हत और ताजगी है, निहायत दीदा ज़ेब हो रहे हैं। मसरूर ने जवाब दिया। आप फूल कंवर के वालिद से मिले थे? रिहाना ने मसरूर से पूछा। मिला था, निहायत दुनियादार आदमी है। उसने मकरो फरेब की दुकान खोल रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बेटी भी शरीके कार है। रिहाना ने हयाबाज निगाहें उठाकर मसरूर को देखते हुए कहा, ताज्जुब है, फूल कंवर तो बड़ी भोली मालूम होती है। ये भोली सूरत वाले कुछ अजीब किस्म के होते हैं, मगर सब ऐसे नहीं होते। रिहाना ने शिकायती अंदाज में मसरूर की तरफ देखते हुए कहा, शायद मेरा वास्ता तो एक से पड़ा है और उसे कुछ अजीब पाया है। फूल कंवर को देखकर कौन कह सकता है कि उसका जाहिर कुछ है और बातिन कुछ और है। उसने तुम्हें बुलाया है रिहाना। मुझे क्यों बुलाती? मुझसे क्या वास्ता? वास्ता और मतलब तो तुम्हें मालूम होगा या खुद उसे, लेकिन उसने बुलाया जरूर है। लेकिन जब वो मकरो फरेब की दुकान खोले बैठी है तो मुझसे मतलब? ये तुम ही उससे पूछना। आपको भी तो पूछना चाहिए था, मगर आपको शायद उसकी जुर्रत नहीं हुई। ये सच है कि हसीन नाजुक मिजाज होते हैं। कोई बात उनके मिजाज के खिलाफ हुई और वो बिगड़े, और उनके बिगड़ने से तुम डर जाते हो। डरना भी पड़ता है। रिहाना ने मुस्कुराकर कहा, जब तो मालूम हुआ कि तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है। यह दिल की कमजोरी की बात नहीं, बल्कि इसमें हुस्न के रौब को दखल है। खैर होगा, अब फूल कंवर से मिलने के लिए कब जाओगे? जब तुम चलो, क्योंकि उसने तुमको मदऊ किया है और मैं वादा कराया हूं। खूब, तो कब चलोगी तुम? मैं उस काफिरा के पास क्यों जाऊं? उसने बुलाया भी है। रिहाना मसरूर को उस सादगी में देखकर बेसाख्ता हंस पड़ी। हंसने से उसके फूल से रुखसार और भी दमकने लगे। आंखों में सहर खेज चमक पैदा हो गई। मोतियों जैसे सफेद और शफाफ दांतों की लड़ियां बिजलियां गिराने लगी। उसने कहा, क्या किसी के बुलाने पर जाना जरूरी है? अखलाक का तकाजा तो यही है। तो गोया आप ये चाहते हैं कि मैं जरूर चलूं? अगर मैं वादा न कराया होता तो कहता हरगिज ना जाओ। बहुत अच्छा, चलूंगी। कब? जब तुम ले चलो। मगर क्या मुझे तन्हा चलना होगा? तन्हा नहीं, मैं भी साथ हूंगा। और हूर बानो? हूर बानो और नईमा भी चलेंगी। ऐन उसी वक्त नईमा भी आ गई। उसने कन अखियों से रिहाना को देखकर कहा, मैं सारे जमाने में तुम्हें तलाश कराई, तुम यहां बातों में मशगूल हो। रिहाना शर्मा गई। उसने कहा, अभी यहां आई थी हूर बानो के साथ। नईमा ने रिहाना की तरफ देखकर कहा, हालांकि हूर बानो महल में मौजूद हैं। वो अभी गई हैं, उनकी वालदा ने बुलाया है। रिहाना ने कहा, तो चलिए रिहाना, आपको आपके वालिद बुला रहे हैं, चलो। मसरूर को अफसोस हुआ कि नईमा उस वक्त उस तन्हाई के मौके पर कहां से आ मरी। उन्हें उसका भी अफसोस हुआ कि उन्होंने तन्हाई की ये बेशकीमत लम्हात फजूल बातों में जाया कर दिए। उससे अच्छी बातें करते, मगर वो बातें करते जिनको वो खुद भी ना समझ सके। रिहाना नईमा के साथ चली। मसरूर नहर की तरफ चल पड़े।
कुछ दूर तक तो नईमा और रिहाना खामोश चली गई, मगर जब वो मसरूर से दूर निकल गई तो नईमा ने कहा, बड़ी घुल मिलकर बातें हो रही थी। रिहाना ने जवाब दिया, वो फूल कमर की बातें कर रहे थे, कहते थे उसने मुझे, तुम्हें और हुरबानो को बुलाया है। मुझे क्यों बुलाती वो? ये उसी से पूछना। पूछूंगी तो जब जब मैं वहां जाऊंगी। जाना ही पड़ेगा। क्या कोई जबरदस्ती ले जाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकती। तुम्हें मेरा इस वक्त आना नागवार तो बहुत हुआ होगा। मुझे क्यों नागवार होता? मेरे आने से बातों में जो खलल पड़ गया। ना कुछ बातें हो रही थी ना खलल पड़ा। अब तू बोलेगी थोड़ा ही। खैर ना बोल, पछताएगी। ये तू घड़ी घड़ी कह रही है। मैं वो बात कह रही हूं जो पेश आने वाली है। तेरे दिल में चोर है नईमा। कैसा चोर? कहीं तू मसरूर पर रीछ तो नहीं गई? जरा आंखें तो मिला। नईमा ने रिहाना की तरफ देखते हुए कहा। रिहाना शर्मा गई, आंखें ना मिला सकी। नईमा ने कहा, देख चोर किसके दिल में है, कौन आंखें नहीं मिला सकता? शरीर नईमा, मैं तुझसे कब जीत सकती हूं? जब सच बोलने लगेगी तब जीत जाएगी। रिहाना ने बात टालने के तौर पर कहा, अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? उन्हें मालूम हो गया था कि उस वक्त तुम मसरूर से बातें कर रही हो। रिहाना ने नईमा के चुटकी भरकर कहा, शरारत से बाज नहीं आती। नईमा ने हल्की सिसकी भरकर कहा, कमबख्त, तुझे चुटकियां भरने की आदत कब हुई? उस वक्त हूर बानो आ गई। उसने पूछा, कहाँ चली तुम दोनों? रिहाना ने कहा, मुझे अब्बा जान बुला रहे हैं, ये नईमा बुलाने आई है। मैं क्यों बुलाने आती? झूठी, क्या तू अपनी तरफ से कह रही थी? नईमा हंस पड़ी। हूर बानो ने हंसकर कहा, नईमा बड़ी शौक है, आओ अभी सैर करेंगी। तीनों परी वशें फिर बागीचे में चल पड़ी। मसरूर कुछ देर नहर पर चहलकदमी करने के बाद वापस आए। अब दिन छुप गया था, मगरिब की अजानें हो रही थी। मसरूर ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर अपनी हवेली में आए। अभी वो बैठे ही थे कि एक खादिमा ने आकर इत्तला दी कि उन्हें कोई शख्स बुला रहा है। उन्हें ताज्जुब हुआ कि उस गैर वक्त में आने वाला कौन है। वो उससे मिलने के लिए बाहर रवाना हुए।